इस्तकबाल हो गया, अब नाश्ता। गेट में प्लेटें बट रही हैं साहब, हाँ, गोलगप्पे, छोले भटूरे, बुड्ढे बुड्ढे खा रहे हैं, हंस रहे हैं, गोलगप्पों का पानी नीचे जा रहा है और फिर भी दांत निकाल रहे हैं। होगी उसके बाद खाना, वो मेरे नबी की सुन्नतों का कत्ल के जिसका ठिकाना, समझ गए, जिसका ठिकाना नहीं, वो सुन्नतों का कत्ल। खाना आधा नीचे मेज के नीचे, आधा इधर आधा उधर, वो बेकदरी के जिसका ठिकाना नहीं। इस गिरते हुए खाने की कीमत उनसे पूछ जो एक एक रोटी के लिए स्टेशन पर होटलों पर लाइन लगाए खड़े हैं। एहसास लेकर उठो अपने सीने में, दर्द लेकर उठो अपने सीने में। ये चीजें नहीं है तुम्हारे यहाँ। नाश्ता हुआ, खाना हुआ, गायब। नाश्ता तेरे लिए था, खाना तेरे लिए था, कितना अच्छा होता तेरे सर पे टोपी होती, जमीन पे बैठ के खाता, अदब से खाता, एहतराम से खाता, ताजीम के साथ खाता, नबी की सुन्नतों का ख्याल करते करते खाता, पेट भी भर जाता, खुदा की कसम लाखों नेकियों का मालिक भी बन जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाश्ता हुआ, खाना हुआ, सब गायब। निकाह के वक्त इमाम साहब पहुंचे, जाकर देखा दूल्हा मियाँ के दादा कुर्ता निकाले, लंबे लंबे संदूकों बलेटे, सारी बारात गायब। कहाँ है भाई? बोले सब गए। इमाम साहब ने कहा कि इस वक्त के लिए रुकना चाहिए था, हलाल लोग आए थे। दादा ने भी जल्दी कुर्ता पहन लिया, सीधे होकर बैठे। बोले इमाम साहब आप अपना काम कर दें। निकाह हुआ, इमाम साहब जैसे ही निकाह पढ़ा के चले, देखा तो एक साहब बड़े कब्र के साथ आए। इमाम साहब ने कहा भाई सब चले गए, आप कौन हैं? बड़े झूम कर बोला हम दूल्हा साहब के बहनोई हैं। इमाम साहब बोले सब चले गए, आप क्या कर रहे हैं? कहा बोले वो आप नहीं जानते। बोले क्या जानवाना चाहते हैं, क्या पहचान कराना चाहते हैं, कराइए। बोले वो निकाह के बाद सलामी होती है ना, उसी के लिए तो हम रुके। इस्लाम में कोई असल नहीं है इन चीजों की, न इस्तकबाल की, न सलामियों की, न ये उठने बैठने, ये दुनिया भर के बातों की, ये सब सिवाय गुंडागर्दी के दूसरा काम नहीं। आज 50-50, 100-100, 25-25 जवान सलामी के नाम पर तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हो। सलामी करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी माएँ हैं, तुम्हारी बीवियां हैं। तुम्हारी हमीयत कहाँ डूब गई, तुम्हारी गैरत कहाँ डूब गई, तुम्हारी शर्म कहाँ जाके तबाह बर्बाद हो गई। आज तक यही समझ में नहीं आया। खुदा की कसम आप रोना रोते हैं यार कि मियाँ मौलाना साहब मुसीबतें पीछे नहीं छोड़ रही। यारो हमने सुना करोना फिर से आ रहा, आने वाला है और बनाने वाला कोई और नहीं, तुम जैसे हो, तुम जैसे। जब तक तुम जैसे जमीन पर रहोगे मुसीबतें पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कुरान उठा के देख, कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबती फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है, वरना तुम इस लायक नहीं हो। तुम्हें आसमान से पानी बरसे पीने के लिए, जमीन से गेहूं धान निकले खाने के लिए, पहाड़ों के बीच में से हवाओं के झोंके आए तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं जितने बड़े गद्दार हो तुम कभी के मिट गए होते। आज जो तुम्हें सुबह सुबह दोपहर और रात को दस्तरखान घरों में लगे मिलते हैं ये तुम्हारा कमाल नहीं है। इमाम आजम कहते हैं जिन बस्तियों में तुम रहते हो उन्हीं बस्तियों में कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो रात को सोते नहीं, मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह अल्लाह की रट लगाते हैं। उन्हीं के जिक्र की वजह से खुदा तुम्हारी और तुम्हारी औलाद को खाने का इंतजाम कर देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत हक बहानमी जोया, काम किसने किया भला किसका हुआ, जिक्र किसने किया भला किसका हुआ, नाम खुदा का किसने लिया बेड़ा किसका पार हुआ। तुम सिर्फ इन्हीं गुंडागर्दियों में 50-50, 100-100 जवान तुम्हारे घरों में दाखिल। बेटियां सलामी कर रही हैं, बहनें, माएं, बीवियां।
क्या कहा था नबी ने? दयूस किसको? जो अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाए, वो दयूस है ना? कौन है वो? दयूस, जिसे जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। नबी ने कहा था आज वो 50-50, 100-100 जवान हाथ में मोबाइल लिए तेरी बहनों का फोटो लेते, तेरी बेटियों का फोटो लेते, तेरी बीवी का फोटो लेते, तेरी माँ का फोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, इधर फोटो लिया, इधर व्हाट्सएप के जरिए हजारों तक वायरल होता है, हजारों लोगों को फॉरवर्ड किया जाता है, इधर SMS के जरिए यानी कि फेसबुक के जरिए और उस व्हाट्सएप के जरिए हजारों लोग तक तेरी बहन की वीडियो, तेरी बेटी की यानी कि फोटो चली जाती है। ये बेटे उल्मा पूछो जानकार लोग हैं, खुदा की कसम जो नेट चलाने वाले लोग हैं वो तेरी बहन का कपड़ा उतार के देख सकते हैं, तेरी बेटी को नंगा करके देख सकते हैं। कहाँ है शर्म, कहाँ है तुम्हारी हया? इन गुंडागर्दियों से रुको, इन बदतमीजियों से रुको। यार क्या नजर थी बरेली के उस कलंदर की जिसने 100 साल पहले बहुत सी वजहों के साथ जहां फोटो को नाजायज और हराम कहा था, एक वजह ये भी शामिल थी उसमें ताकि फोटो और वीडियो के जरिए तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे आया निकाह का वक्त। ये आतिशबाजी, ये ढोल, ये तमाशे, ये गुंडागर्दी, ये तूफान बदतमीजी, तमाम आतिशबाजी ठिकाना नहीं, लाखों के खर्च, 50,000, 1,00,000, ये जो आग लगा रहा ना पटाखों में, कितना अच्छा होता कि ये 50,000 रुपए ना ठेर में कोई ऐसा भी होगा जो पूरा पूरा दिन सीने के बल संबल में जाके रक्षा चलाता होगा, बेटी घर में जवान बैठी होगी, वो 50,000 या 1,00,000 जो आग लगा रहा पटाखों के जरिए आतिशबाजी में, वो 50,000 रुपए रात के अंधेरे में जाके उस रक्षा चलाने वाले गरीब के पॉकेट में डाल दे। मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, ये 50,000 रुपए मैं तुझे इसलिए दे रहा हूं कि मैं अपनी बेटी के निकाह से पहले, अपने बेटे के निकाह से पहले तेरी गरीब बेटी का निकाह चाहता हूं। खुदा की कसम तेरे 1,00,000 या 50,000 से अगर नाटेर के गरीब की बेटी विदा हो गई, खुदा की कसम तेरा घर भी रोशन, तेरा दिल भी रोशन, तेरी कब्र भी रोशन, तेरा मैदान रोशन हो जाएगा। ये इस्लामी तरीका है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना तरीका अपनाओ, इस्लामी जिंदगी अपनाओ, इस्लामी मिशन लेकर, कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों से। आखिरी जुमले बयान करूं तकरीर के, सुभान अल्लाह बोलो, मैं बात बता। सुभान अल्लाह। कोई गुंडागर्दी नहीं, सलामी, इस्तकबाल, कोई नहीं, कुछ नहीं। निकाह के वक्त में एक मोमिन और मोमिना का निकाह जब होता है, नबी कहते हैं अल्लाह फरिश्तों की जमात जमीन पर उतारता है, सुभान अल्लाह, रहमत की चादर लिए आते हैं। जितने लोग उस वक्त निकाह में शरीक होते हैं उनके सरों पर लाकर ढांप लेते हैं, रहमत के कतरे चादर से टपकते रहते हैं। हम गुनाहगार हैं, एक भी रहमत का कतरा अगर सर पर गिर गया, खुदा की कसम जहन्नम से बचने के लिए काफी हो जाए। सुभान अल्लाह। कोई पटाखा नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। ये है चीज, ये है तरीका ईमान वालों का, ये है तरीका मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों का। ये तरीका अपनाइए, ये रास्ता अपनाइए। निकाह हुआ, आसानी से निकाह कीजिए, आसानी से शादी कीजिए, और इस अंदाज में, जिस अंदाज में नबी ने करने का हुक्म दिया था। अब वो बात सुन लीजिए जहां से मैं इधर आ गया था। हुज़ैफा इब्ने यमान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के मिट्टी उठा के चूमी, चूम कर कहा गवर्नरी जा रहा हूं करने ईरान में, मगर इस वादे के साथ दफन होने के लिए जमीन मदीने में लूंगा। चले गए, ईरान पहुंचे, तख्त के करीब चले गए, दस्तरखान पर बैठे, देखा तो जौ की रोटी नहीं थी।
तलाश की गई, बनवाई गई, रोटी लाई गई। जो की रोटी सख्त होती है, खाने के लिए जब हुज़ैफा इब्न यमान बैठे, छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट कर दस्तरखान पर गिरे। खाने से फरागत के बाद हुज़ैफा इब्न यमान ने वो रोटी के टुकड़े और जो सब्जी दस्तरखान पर गिरी थी वो उठाए, खाए, मुस्कुराए। जो लोग सामने खड़े थे ईरान वाले, एक दूसरे के कान में बोले, यार ये गवर्नर बना के भेजे हैं फारूक आजम ने, जिन्हें खाने तक का सलीका नहीं। जुमले हुज़ैफा इब्न यमान ने सुन लिए। जैसे ही सुने, वो ताज जो ईरान वालों ने रखा था, वो ताज उतारा और तख्त पर रखा। आंखें आंसुओं से भर आई। हजारों लोगों ने कहा, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहा, इसका मतलब तुम्हें इन चीजों के तकद्दुस का मालूम नहीं जो मैं कर रहा था। कहा मतलब? कहा सुनो ईरान वालों, ईरान की गवर्नरी तुम्हें मुबारक, मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतें मुझे मुबारक। कहा मतलब? कहा दस्तरखान से सूखी रोटी, टूटी रोटी के टुकड़े उठा के खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। दस्तरखान से उठा के खाना किसी के पाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। और ए ईरान वालों सुनो, मैं गवर्नरी को ठोकर मार सकता हूँ। जिस सुन्नत ने मुझे गवर्नरी के लायक बनाया है, मैं उस सुन्नत को नहीं ठुकरा सकता। खुदा की कसम पता ये लगा, जब तक सीरत मुस्तफा की माला अपने गले में डाले रहोगे, तुम्हें कोई जलील नहीं करेगा, तुम्हें कोई रुस्वा नहीं करेगा, तुम्हें कोई बदनाम नहीं करेगा, तुम्हें कोई बर्बाद नहीं करेगा, तुम्हें कोई तबाह नहीं करेगा। सुन्नत रसूल पर अगर तुम अमल करते रहोगे तो पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। सरबुलंदी चाहते हो, मकाम चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शान चाहते हो, इज्जत अगर आगे बढ़ाना चाहते हो मेरे भाई, तो मेरे रसूल की सीरत पर अमल कर लो, मेरे नबी की सुन्नतों को अपना लो। जिस दिन अपने सर पे टोपी ओढ़ के, सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन करके, हाथ में मसलक के आला हजरत का झंडा लेके, मस्जिदों में सर झुका के शादियां मुस्तफा के तरीके पर करने जब मैदान में आ जाओगे, दुनिया मिलकर भी अगर इस्लाम की बगावत करेगी, खुद जलील होकर मर जाएगी। मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों का कुछ नहीं बिगाड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह पथा की रदा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। सच्चे मुसलमान बनिए, अच्छे मुसलमान बनिए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए। नबी की गुलामी का सबूत नमाजें पढ़ के दीजिए। बेशक बेशक। हाथों में सजदों की तड़प और सीनों में नबी का सच्चा इश्क पैदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इश्क नबी के साथ जिलाए और इश्क नबी के साथ उठाए। अच्छी जिंदगी और अच्छी मौत हमें अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।